इजराइल और हमास के बीच 6 दिनों का युद्ध विराम चल रहा है। कल इसका 5वां दिन था। इस दौरान हमास ने 12 और बंधकों को रिहा कर दिया। रिहा बंधकों में 10 इजरायली नागरिक हैं, जबकि 2 विदेशी नागरिक। बदले में इजराइल ने अपनी जेलों से 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। कतर की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को 2 दिन बढ़ाया गया। पहले ये समझौता सोमवार तक के लिए था, यानी सिर्फ 4 दिन के लिए। अब ये आज यानी 6 दिन तक जारी रहेगा। अब देखना यह है कि अगर और बंधक रिहा करने पर सहमति बनती है तो क्या युद्ध विराम और बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक हर 10 बंधक की रिहाई पर इजराइल 1 दिन युद्ध विराम आगे बढ़ाने के लिए राजी है। और पूरी दुनिया के जो देश हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मौके को किसी भी हाल में गंवाया न जाए, युद्ध विराम और आगे बढ़े और इजराइल के भी सभी जो नागरिक हैं, जो बंधक बने हुए हैं और विदेशी नागरिक, उन्हें हमास से छुड़वाया जाए। बदले में इजराइल भी कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को इसके बदले में लगातार छोड़ता रहे। और इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के दौरान फिलिस्तीनी अमेरिकी मॉडल ने एक विवादास्पद पोस्ट कर सोशल मीडिया पर खुद ही को विवाद में ला दिया। इजराइल पर दिए अपने बयान की वजह से फिलिस्तीनी अमेरिकी मॉडल गिगी हदीद विवादों में हैं। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह सालों से फिलिस्तीनियों के अपहरण, यंत्रणा, हत्या और बलात्कार में शामिल रहा है। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि इजराइल एकमात्र देश है जो बच्चों को युद्धबंदी बनाता है। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। भारत में इजराइल के राजदूत ने हदीद के बयान को हास्यास्पद और शर्मनाक करार दिया। आप मुझसे एक हास्यास्पद और बेहुदे बयान का जवाब देने को कह रहे हैं। ये किसी भी रूप में सच नहीं है। हमारे पास कोई बंधक नहीं है, हमारे पास कैदी हैं। अगर कोई कम उम्र का भी हो तो उसे कैदी के तौर पर रखा गया है। कोई 14 साल का बच्चा भी चाकू से हत्या कर सकता है। ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो उससे अलग तरीके से पेश आया जाता है। जेल में अलग सेल में रखा जाता है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में हमास करीब 245 इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गया। 4 दिनों के युद्ध विराम के आखिरी दिन हमास ने 11 बंधकों को रिहा किया। इस दौरान कुल 69 बंधक छोड़े गए। युद्ध विराम 2 दिन और बढ़ा है और इसमें 20 और बंधकों के छूटने की उम्मीद है। इजराइल ने अपनी जेलों से 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। 2 दिनों में करीब 60 कैदियों को और छोड़ेगा। राजदूत गिलोन का कहना है कि बंधक और कैदियों के बीच का फर्क साफ है। कोई 14 साल का अगर चाकू से हत्या करता है तो वो हत्यारा है, आतंकवादी है। लेकिन हमारे जिन लोगों को इजराइल से बंधक बनाकर ले जाया गया, उनका अपराध बस इतना था कि वो यहूदी हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो अपने घरों में थे, अपने दोस्तों के साथ खिलौनों से खेल रहे थे। बुरे लोग आए और उनको अगवा कर ले गए। एक आतंकवादी और घर में खिलौने से खेल रहे बच्चे में ये सबसे बड़ा अंतर है। समस्या ये है कि कुछ लोग इसे नहीं समझते। हदीद के इंस्टाग्राम पर करीब 8 करोड़ फॉलोवर्स हैं। अपने ऐसे विवादास्पद पोस्ट्स की वजह से हदीद सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ दिल्ली में उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।